ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का पांचवा टेस्ट और दूसरा दिन खत्म हो चुका है। और आज सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि कल ये मैच खत्म हो जाएगा। और आई थिंक अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये कहूँ कि इंडिया का ग्रेट कमबैक और क्या इंडिया ये मैच जीत सकता है या ऑस्ट्रेलिया इस मैच से बिल्कुल बाहर हो चुका है। अब ये सारी चीजें मतलब पॉसिबल हो चुकी हैं। हुआ यह है कि मैच इतनी स्पीड से आज आगे बढ़ा है कि कल इस मैच का रिजल्ट आपको मिल जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस इस चीज के हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है ना वो सिंपली ये है कि कल कल जो था वो इंडिया ने 185 रन बनाए थे और 9 रन पे ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था और ऑस्ट्रेलिया की एक विकेट गिरी थी। और उसके बाद जब आज बैटिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया आई, उस्मान ख्वाजा कल आउट हो चुके थे, मार्नस आज आउट हुए, स्टीव स्मिथ आए, उन्होंने 33 रन बनाए, ट्रेविस हेड फिर जल्दी आउट हो गए थे, 4 रन बना सके सिर्फ। लेकिन जो डेब्यूटेंट थे वो वेबस्टर जो कि मिचेल मार्श की जगह पे आए थे, जिन्होंने 8 इनिंग्स में कोई इतनी खास इनिंग खेली नहीं थी, उन्होंने 50 कर दिया और जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया टोटल के करीब पहुंचा। और जो लीड थी वो इंडिया के पास थी 4 रन की। और टारगेट को इतना ज्यादा था नहीं, लेकिन पिच जो है ना वो बॉलर्स को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है और ये आने वाले टाइम में कोई इतनी आसान होने में नहीं, मतलब मुश्किल हो जाएगी ज्यादा पिच। अब कल आप देखेंगे तो कल ये ज्यादा तंग करेगी बैट्समैनों को। अब यहाँ पे ना कुछ किसी हद तक ये बात समझ नहीं आ रही कि बैट्समैन गंदी बैटिंग कर रहे हैं कि बॉलर इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। अब कह सकते हैं कि बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन अब यहाँ पे ना कुछ चीजें कंसर्न है। अब पैट कमिंस 10 रन बना के आउट हुए, मिचेल स्टार्क जो है वो भी जल्दी आउट हुए। खैर किसी तरह ऑस्ट्रेलिया ने 181 रन बनाए, इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की। और अच्छी बात यह थी कि बुमराह के अलावा भी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। बुमराह जो है वो इस वक्त इंजर्ड है, अब पता नहीं वो बाकी मैच में बॉलिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये इंडिया के लिए कोई अच्छी न्यूज है नहीं। उधर से साइम अयूब की भी न्यूज जो आ रही है कि वो 1.5 महीने का उसका भी रेस्ट है, फिर उसके बाद रिहैब, पता नहीं क्या अब वो कम आ सकेगा चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं। लेकिन अभी फिलहाल जो है वो उसका तो मुश्किल लग रहा है साइम अयूब का। उसके बारे में फिर पाकिस्तान वाले मैच में बात करेंगे। पाकिस्तान वाला मैच अभी शुरू नहीं हुआ, होने वाला सिर्फ 15-20 मिनट में शुरू हो जाएगा पाकिस्तान वाला मैच भी। इंडिया की बॉलिंग की अगर बात करें तो 10 ओवरों में बुमराह ने 2 आउट किए, 33 रन दिए, 1 मेडन किया। 10 ओवर ही सिर्फ वो कर सके, उसके बाद उन्होंने ओवर नहीं किए और वो ग्राउंड से बाहर चले गए थे। मोहम्मद सिराज ने अच्छी बॉलिंग की, 16 ओवरों में 51 रन देके 3 आउट किए, 3.18 की इकोनॉमी थी उनकी भी। और प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की। अब वो शुरू में उनकी जो मतलब इतने भी इंप्रेसिव लग नहीं रहे थे, लेकिन बीच में उनके कुछ ऐसे बॉल्स पड़ते थे जो कि आई थिंक अनप्लेबल थे। जो कि पहला बॉल भी स्टीव स्मिथ को पड़ा था, वो बिल्कुल इतना ऐसे बाउंस किया था और वो बॉडी के बिल्कुल इतना करीब खेलते हैं कि वो अनप्लेबल हो चुका था। लेकिन उसके बाद स्टीव स्मिथ ने भी अच्छी इनिंग खेली कि जिसकी छोटी छोटी इनिंग्स थी स्टीव स्मिथ की और बॉब वेबस्टर की 57 रन की, जिसकी बदौलत इंडिया ऑस्ट्रेलिया यहाँ तक पहुंच गया। ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया ने अच्छी बॉलिंग की। रेड्डी ने 2 आउट किए हैं 7 ओवरों में 32 रन देके। जडेजा ने 3 ओवर में 12 रन दिए। सो वो जो कल हम बात कर रहे थे कॉन्स्टेंस की, अब कॉन्स्टेंस ने भी 23 रन बनाए। अब कॉन्स्टेंस आज जब आया उसने 1-2 शॉट अच्छे मारे, लेकिन फिर वो आउट हो गया और सिराज ने उसको आउट किया। सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग आज की और 2 आउट उसने इकट्ठे किए। कॉन्स्टेंस को पहले आउट किया, फिर मार्नस को तो बुमराह ने आउट किया, उसके बाद उसने आउट किया ट्रेविस हेड को। ट्रेविस हेड ने भी पहली बॉल में आके चौका मारा, फिर आउट हो गया। ट्रेविस हेड को भी अब थोड़ा सा देख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे ना इंटरेस्टिंग चीज जो ये है ना, वो अब इस वक्त जो सूरत हाल है ना, इंडिया की भी आधी से ज्यादा टीम आउट हो चुकी है। और इंडिया अगर ऋषभ पंत की इनिंग को निकाल दे तो इंडिया का 100 रन भी नहीं है और 6 आउट है इस वक्त इंडिया के। जायसवाल और केएल राहुल ने अच्छा स्टार्ट किया था, डिसेंट लग रहे थे दोनों, अच्छा खेल रहे थे। जायसवाल ने पहले ओवर में 3-4 चौके लगा दिए स्टार्क को और टोटल वो 22 रन बना सके 35 बॉलों में। 4 चौके उन्होंने लगाए थे जो कि पहले ओवर में आई थिंक लगाए थे। और फिर केएल राहुल 13 रन बना के आउट हुए। अब उन पे भी काफी बातें फिर दोबारा शुरू हो गई है कि यार अब ये पूरी सीरीज उनको मिली है, उनकी एवरेज की बहुत ज्यादा बात होती है। सो
अब इसमें फिर बाद में कभी डिटेल में बात करेंगे उन पे इंडिविजुअली, लेकिन आई थिंक देखें तो इंडियन जो बैटिंग है ना वो पूरी तरह से कोलैप्स कर रही है बार बार। कभी मिनी कोलैप्स होता है, एक बैट्समैन परफॉर्म कर देता है। सो अभी ये पूरी इनिंग में हमें ऐसे नजर, पूरी सीरीज में हमें ऐसे नजर आता रहा है, जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से दोबारा आई थिंक ये सेटल हो रहे हैं और रीबिल्डिंग वाले फेज में है। रोहित शर्मा का भी इंटरव्यू हुआ है स्टार स्पोर्ट्स पे। सो खैर विराट कोहली फिर उसी तरह से आउट हुए, बॉलर ने आउट किया, बॉलर ने फिर दोबारा उसी तरह से बॉलिंग की, केएल राहुल को भी बॉलर ने आउट किया, जायसवाल को भी, फिर विराट कोहली उसी तरह से सेम। विराट कोहली तो कॉपी पेस्ट आउट हुए हैं इन 9 इनिंग्स में। और फिर उसके बाद पंट आते हैं और पहली बॉल से अटैक करना शुरू करते हैं और 4 छक्के 6 चौके लगाते हैं। 185 के स्ट्राइक रेट से, 185 के स्ट्राइक रेट से वो 61 रन बनाते हैं 33 बॉलों में। और फिर बाद में उनको आउट करते हैं कमिंस, जो कि आई थिंक वो जिस तरह से वो खेल रहे थे तो वो फिर उस तरह से आउट भी उन्होंने होना था। लेकिन उसके बाद अगर देखें तो रेड्डी 4 रन बना के फिर आउट हुए। और अब इस वक्त जो है वो जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर खड़े हुए हैं। और इसके अलावा अगर देखें तो अब नीचे, अब असल में बात यह है कि इसके बाद ना बुमराह, सिराज और कृष्ण है। और इस वक्त जो इंडिया के पास जो लीड है ना वो 145 रन की है। पहली इनिंग में उनको 4 रन की लीड मिली थी और अब 141 में 6 आउट है और इसमें से 61 रन ऋषभ पंत के हैं, जिसमें बात ये हो रही थी कि यार ये क्या ये नॉनसेंस इनिंग्स खेलता है। और आई थिंक मैं फिर बार बार ये बात कर चुका हूँ कि ये जो कंडीशंस होती है ना ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड वगैरह, यहाँ पे आप फेंस की तरफ नहीं जा सकते, आपकी अप्रोच नहीं हो सकती डिफेंसिव, आपको अटैक करना पड़ता है, आपको रन साथ साथ करने पड़ते हैं। सो अब यहाँ पे देखें ये मैच यहाँ पे भी फंसा हुआ है। अब इन्होंने 32 ओवर खेले, 141 रन है, ऋषभ पंत की 33 बॉलों में 61 रन की इनिंग है। सो आई थिंक अब इस वक्त जो, अब फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इंडिया यहाँ से बहुत अच्छा खेलता है और 200 रन पे पहुंच जाता है, तो क्या इंडिया यहाँ से जीत सकेगा? अब उसमें फिर क्वेश्चन ही आ जाता है, उसमें बात करते हैं पहले, फिर देखते हैं कि बॉलिंग कैसी की है। स्कॉट बॉलर ने 4 आउट किए हैं दूसरी इनिंग में, 13 ओवरों में 42 रन देके 1 आउट किया है। पैट कमिंस ने 11 ओवरों में 31 रन देके, मिचेल स्टार्क ने 4 ओवरों में 36 रन दिए और बो वेबस्टर ने 1 आउट किया है, जो कि शुभमन गिल को उसने आउट किया था 24 रन देके 4 ओवरों में। और बॉलैंड आई थिंक यार क्या रिप्लेसमेंट है उसकी हेजलवुड की। और आई थिंक यार ये जो क्लैरिटी है ना, मुझे क्या लगता है कि ये चीज हमें नजर आती है। आप कभी इनका पैटर्न देखोगे ना कि इनकी टीम का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है, कि आपको उसी तरह के बैट्समैन नजर आते हैं। इन्होंने जिस तरह का बैट्समैन निकाला, जिस तरह का ऑलराउंडर निकाला, उसी तरह का ऑलराउंडर लेके आए। शुरू में ये इनकी क्रिकेट जो देखते रहे हैं, वो अगर हम देखें तो पहले डेविड वार्नर के साथ उस्मान ख्वाजा ओपन करते रहे हैं काफी अर्सा। एक बैट्समैन ऐसा जो कि लंबा लेके चलेगा, उनमें से एक ओपनर वैसा हो गया, और एक ओपनर ऐसा जो कि सामने वाली टीम को तोड़ देगा, अटैक करेगा। फिर उसके बाद नीचे इनका बड़ा क्लियर था कि यार 1-2 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए जो कि लंबी इनिंग्स खेल सके। स्टीव स्मिथ आ जाते हैं, फिर मार्नस आ जाते हैं। अब मार्नस से पहले भी ऐसे कुछ ही प्लेयर्स थे, और फिर उसके बाद अगर आप ये देखते हो तो उसके बाद आते हैं जी ट्रेविस हेड। अब ट्रेविस हेड भी काफी देर से यहाँ पे खेल रहे हैं, वो ओपनिंग भी करते रहे हैं। टेस्ट में मेरे ख्याल से उन्होंने शायद की है ओपनिंग, की नहीं की, लेकिन ये अगर उसके बाद नंबर देखेंगे, चौथे नंबर पे स्मिथ आते हैं, 5वें 6ठे नंबर पे फिर इनके ऑलराउंडर्स हो जाते हैं, और वो ऑलराउंडर्स होते हैं बैटिंग ऑलराउंडर्स। सो जो कि बैटिंग अच्छी करते हैं। और फिर अब ये 5वें 6ठा इनका वो आ गया। 7वें नंबर पे इनका कीपर आता है, एलेक्स कैरी काफी अर्से से खेल रहे हैं, हालांकि उनके मैं टेस्ट मैचेस देख रहा था तो इतने ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले नहीं है। अब बाद में आप ये देखेंगे जब ये एलेक्स कैरी, कभी मुझे ना जरा थोड़ा सा लग रहा है कि अब ये ना कीपर चेंज की तरफ में भी जाए, और वो फिर इनके लिए इनके पास जो है वो इंग्लिश बॉय बैठा हुआ है। सो वो इंग्लिश भी बैट्समैन वो जिस तरह का है वो हमें पता है। इवन एलेक्स कैरी भी जिस तरह की बैटिंग करता है, वो छोटी छोटी इनिंग्स खेलता है लेकिन वो बड़ी जबरदस्त खेलता है। फिर उसके बाद कमिंस आ जाता है, स्टार्क आ जाता है। अब ये भी इक्वली आप कह सकते हो कि बॉलिंग ऑलराउंडर्स है, कि बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं और बैटिंग भी किसी हद तक कर लेते हैं। फिर नेथन लाइन है, और मतलब इनकी टेल जो है ना वो टेल की तरह बैटिंग मतलब आपको करके देती है, फिर आपको थोड़ी सी बैटिंग जहाँ पे आपको थोड़ा डिफेंस भी मिलता है और कहीं ना कहीं आपको कुछ इनिंग्स मिल जाती हैं। सो इसी पैटर्न पे ना इनकी टीमें बनी होती हैं। इसी तरह आप न्यूजीलैंड को भी देखें, साउथ अफ्रीका को भी देखें। साउथ अफ्रीका को भी देखें, अब कहाँ तक ऑलराउंडर्स थे पहले मैच में अगर आप देखें तो।
सो वो उनका भी कॉम्बिनेशन बेस्ट जो होता है वो इसी तरह से होता है। उसके बाद खैर अब इस वक्त जो सिचुएशन है ना, अगर मैं कहूँ ना कि कल चांस किसके है कि ये मैच जीत जाएगा, ये इंडियन मीडिया में भी इस वक्त कोई वो इतने कंफर्टेबल है नहीं कि हम बड़ी अच्छी पोजीशन में है। कल बहुत ज्यादा चांस है कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच खत्म कर देगा, ऑस्ट्रेलिया ही जीत जाएगा। लेकिन ये चांस भी इस वक्त है, इस वक्त मैं कहूंगा कि अगर तो अब यहाँ से इंडिया पहले तो खींचता कितना है, अगर तो इंडिया 200 के करीब पहुंच गया सो आई थिंक 60-40 मैच हो जाएगा। 40% इंडिया और 60% ऑस्ट्रेलिया। वो इसलिए क्योंकि बुमराह ने उस तरह से बॉलिंग करनी नहीं है, पता नहीं अब वो करेंगे बॉलिंग करनी, अगर करेंगे तो वो पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। और मुझे तो था कि यार ये बीच में रेस्ट ले भी लेंगे, लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन आई भी नहीं जहां पे रेस्ट ले सकते थे बुमराह। और आई थिंक और इसके अलावा रोहित शर्मा का इंटरव्यू हुआ है और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि यार ये मेरा फैसला था कि मैंने इस मैच में नहीं खेलना। और अब ठीक है, वो एज अ प्लेयर एज अ कैप्टन उन्होंने वो फैसला किया, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है कि उनको शायद खेल लेना चाहिए था वो, इसीलिए क्योंकि एक तो यार ये हमें ना रियलिटीज को भी देखना चाहिए। वो खुद भी वो बात कर रहे थे कि हाँ मुझे भी देखना चाहिए, मतलब वो ये बात कर रहे थे कि मैं रियल हो गई बात कर रहा, मतलब मैंने फैसले किए हैं सारे। लेकिन आई थिंक अगर देखे ना तो कोई ऐसा मतलब आइडियली अगर देखे तो एक अच्छा फैसला नजर आता है, एक सेंसिबल फैसला नजर आता है। बट आई थिंक वो इस लिहाज से मैं कह रहा था कि शायद इनका आखिरी टेस्ट हो सकता है, विराट कोहली का में भी आखिरी टेस्ट हो सकता है, क्योंकि अगर ये डब्ल्यूटीसी के फाइनल में ना पहुंचे, अभी डब्ल्यूटीसी का फाइनल में 5 महीने दूर है यार अभी। सो आई थिंक वो इसलिए इन्होंने अभी कोई फैसला किया नहीं है। और वो स्टार स्पोर्ट्स पे आए थे, वो उन्होंने काफी चीजें क्लियर की। एक तो इन्होंने ये चीज क्लियर की कि यार मैंने खुद ही फैसला किया था कि मैंने नहीं खेलना। उसके बाद उन्होंने प्लेयर्स के बारे में बात की, कप्तानी के बारे में बात की, और वही टिपिकल बात है कि जो यार सब करते हैं। लेकिन उन्होंने जो एक ये बात की कि एंड पे एक तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि यार अभी तो मैं कोई रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर रहा, जो कि आई थिंक अभी हम पूरी तरह से इस चीज को मतलब इस चीज से एग्री नहीं कर सकते कि शायद वो ना करे या करे। आई थिंक आने वाले टाइम में ये सब डिसाइड होगा और ये मैच का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इंडियन टीम के लिए। सो आई थिंक अगर ये इंडिया ये मैच हार जाती है तो फिर तो काफी ज्यादा चांस हो सकते हैं कि इंडिया शायद ना खेले, मतलब ये रिटायरमेंट की कुछ अनाउंसमेंट्स आ जाए। लेकिन आई थिंक अगर ओवरऑल देखे ना और इसके अलावा यार वो और क्या बात की है उन्होंने, आई थिंक मुझे ना काफी रिलैक्स लग रहे थे वैसे। अगर इस मैच से पहले मैं देखूं और मुझे वो काफी ड्रेन आउट लग रहे थे, अब काफी हद तक रिलैक्स लग रहे थे। और कप्तानी का पूछा गया कि आने वाले टाइम में कप्तान कौन हो सकता है, उन्होंने कहा कि यार ये कप्तानियां ना मतलब कमाई जाती हैं और इन सब लड़कों को ये सब अर्न करना पड़ेगा। अभी ये नए लड़के हैं और इन्होंने कुछ बात की ना, उसकी बात की कि ये सारे मिचोर हैं, स्टील की तरह है, वो फियर ऑफ फेलियर उस तरह से अब टीम में नहीं है जो पहले कभी होता था। और ये चीजें हमारी टीम में उन्होंने बताया कि खत्म हुई है, जो कि आई थिंक ये चीज नजर भी आती है इंडियन टीम में। और बाकी आई थिंक यार सिचुएशन जो है ना वो इस वक्त बड़ी मजेदार सी है। मैच मजेदार तो हो गया, लेकिन आई थिंक इस वक्त अब इस वक्त जडेजा में बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं कि उन्होंने उनके भी आई थिंक 1-2 कैचेस छूटे हैं और वो जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं इनके, मुझे ना अब रिसेंटली ना इनके बारे में कुछ चीजें आई थी। इनकी जो पर्सनैलिटी है, इज वेरी आई थिंक मतलब इनकी कुछ आदतें, मतलब अभी रिसेंटली एक बात हो रही था कि कमेंट्री में रवि शास्त्री ने कहा था कि उनसे मतलब ये बात हो रही थी कि मतलब इनके साथ बहुत से बैट्समैन ऐसे हैं जो कि आई थिंक बड़े गलत रन आउट हुए, रन आउट का मसला इनके साथ है। तो वो उन्होंने कहा कि यार ये मतलब ऑटोमेटिकली इत्तेफाक नहीं है या ऐसे नहीं हो जाता, ये एक आप कह सकते हो कि आदत है कि वो उनकी अप्रोच इस तरह से रहती है जडेजा की। और इस लिहाज से भी नहीं, एक अप्रोच जो एक पर्सनैलिटी इंसान की होती है कि यार इंसान सोचता किस तरह से है, वो सब चीज़ें कुछ हैं जो कि आई थिंक बड़ी डिफरेंट है और लोगों को पहले पता नहीं थी, अब वो काफ़ी हद तक समझ पाए हैं। इवन आईपीएल में मैंने 1-2 जगह पे देखा था कि यार वो इनका जो एटीट्यूड है वो बड़ा डिफरेंट है जो कि लोग समझते थे। सो फिर उसके अलावा काफ़ी न्यूज़ मैंने 1-2 सुनी थी जो कि रियलिटी बेस्ड थी।
वो आई थिंक मुझे डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन आई थिंक वो उससे पता चलता है कि मतलब ये नहीं कहता कि ये अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ये सारा कुछ वो तो हमें बात करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आई थिंक वहाँ से पर्सनैलिटी का थोड़ा सा अंदाजा लगता है इंसान की। लेकिन खैर अगर इस मैच की सिचुएशन की बात करें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, आई थिंक अब ये कल पता चलेगा कि कल पहले तो मैच कितना खींचता है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया कितना खींचता है मैच। और बस आई थिंक मतलब इंडिया पे डिपेंड करता है, अब इंडिया कहाँ तक इसको लेके जाता है। अगर ये 200 कर जाते हैं फिर तो मैच फंस सकता है, मतलब 60-40 में फिर बात आ सकती है। वो 10% जो मैं चांस दे रहा हूँ वो बुमराह की वजह से दे रहा हूँ। और अगर बुमराह बॉलिंग नहीं करते तो एक चांस ये भी होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अब रोटेशन के लिए भी बॉलिंग इंडिया के पास नहीं होगी। सो वो भी एक ये नहीं है कि सिर्फ आपने आउट करनी है, रोटेशन आप कैसे करोगे। सो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी आई थिंक पाकिस्तान वाला मैच भी शुरू होने वाला है। आई थिंक इंटरेस्टिंग हो गया मैच, लेकिन यार फिर 3 दिन में मैच खत्म। ये 5 दिन का एक ही मेरे ख्याल से टेस्ट मैच ही है ये, इसमें भी फिर 3 दिन में टेस्ट मैच खत्म। अभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा क्या हुआ, साइम अयूब का यार कंसर्निंग लग रहा है, उसमें डिटेल में बात करते हैं फिर जब वो पाकिस्तान वाले मैच की बात करेंगे। पाकिस्तान वाला मैच भी अभी शुरू होगा, वो भी अभी बिल्कुल ही वन साइडेड हुआ पड़ा है। आज अभी कुछ चीजें होंगी तो पता चलेगा कि किस तरफ मैच आता है। ड्रॉ की तरफ ना चला जाए जिस तरह अभी सिचुएशन बनी है, लेकिन मुझे लगता है ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाएगा वो। आई थिंक उसके भी रिजल्ट आएंगे, लेकिन यहाँ पे इंडिया वाला मैच हमें हो सकता है कि इसके कल रिजल्ट मिल जाए। ज्यादा चांस इसी चीज के है कि कल रिजल्ट हमें मिल जाएगा। और मतलब कल अगर पहले सेशन में कहते हैं कि इंडिया आउट होता है और फिर 2 सेशन बहुत होंगे कि ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करे, हारे या जीते। और बाकी आई थिंक यही था। और फिर बात होती है आपसे।